We are going to start with our lecture 5th, which is on vocational education. So as you can see over the screen, so this is the 5th lecture of the day, which is on ancient India vocational education. Okay, आपको यहाँ पे बहुत सारी images दिख रही होंगी सामने, and मतलब this is like I think आप जैसे अपने राइट में देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ आई थिंक खुदाई में मिला है. देन उसके बाद सेंटर में आप देख पा रहे हैं तो एक इंसान कुछ कर रहा है लकड़ियों के धागे के साथ. देन राइट में बॉटम राइट में यू कैन सी देयर इज़ अ व्हील, राइट. सो लेट्स रीड अबाउट इट नाउ. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सो वी गाइज हैव कवर्ड 4 लेक्चर्स. ये जो टॉपिक है ये है हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया का, जिसमें हमने पूरी सीरीज़ बनानी है, राइट. एंड उसमें आज हम लेक्चर 5th कर रहे हैं. हम इससे पहले एंशिएंट इंडिया में वैदिक एजुकेशन, ब्राह्मणिक एजुकेशन एंड बुद्धिस्ट एजुकेशन कवर कर चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू कवर द वोकेशनल एजुकेशन. सी व्हाट इज़ वोकेशनल एजुकेशन एक्चुअली? सो दिस इज़ लाइक एड ऑन एक्टिविटीज़ दैट यू डू अपार्ट फ्रॉम योर जॉब, अपार्ट फ्रॉम योर बेसिक एजुकेशन. सो फॉर एग्जाम्पल 12th के बाद जनरली जो मेजरली जो लोग होते हैं, दे प्रेफर टू गो फॉर BCom, BBA, BTech और BJMC, BHM, ऑल दीज, मतलब बैचलर्स डिग्री जो जनरली 3 years की होती है. लेकिन बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं दोज हु प्रेफर टू गो फॉर अ वोकेशनल डिप्लोमाज और ट्रेनिंग. सो दैट कैन बी लाइक योर IT में कोई डिप्लोमा कर लेना, या फिर कोई स्पेशल कोर्स सीख लेना, या वीविंग में, या किसी तरह के शू मेकिंग में, ऐसे तरीके के जो एक्टिविटीज़ हैं या उनमें डिप्लोमा कर लेना. दैट इज़ नोन एज वोकेशनल, राइट. जैसे ब्यूटिशियन का कोर्स हो गया, दैट कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ vocational studies. So today we are going to cover all these topics कि मतलब ये जो सारे टॉपिक है जो आज वोकेशनल स्टडीज़ है, क्या ये पहले भी हुआ करता था, और अगर हुआ करता था तो पहले कैसे होता था. तो लेट्स स्टार्ट इट. सो यू कैन सी ओवर द स्क्रीन हमने अपने पूरे इस हायर एजुकेशन सिस्टम को इस पार्ट्स में ऐसे डिवाइड किया है. 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने बेसिकली. एंशिएंट इंडिया में आपका सारा वैदिक, ब्राह्मणिक, बुद्धिस्ट, और आज जो हम कवर कर रहे हैं वो है वोकेशनल टीचिंग. उसके बाद डिक्लाइन ऑफ एंशिएंट इंडिया आता है, जिसे आप मुस्लिम एजुकेशन भी कह सकते हो और मिडीवल पीरियड भी कह सकते हो. उसके बाद आता है आपका ब्रिटिश इंडिया का पार्ट, जब ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान में आते हैं, और उसके बाद प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस के आपको सारा एजुकेशन रिलेटेड जो मटीरियल है दैट वी विल प्रोवाइड यू. ठीक है. So now let's start vocational education. So actually ancient India में भी vocational education was there, and there were 64 professions were there. Yes, 64 professions. मतलब can you believe, मतलब उस टाइम में भी मतलब वोकेशनल एजुकेशन पर बहुत एम्फेसाइज होता था. सो एज यू कैन सी ओवर हेयर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती थी, उसमें से मैंने कुछ आपको मतलब बताने की कोशिश की है. सो फॉर एग्जांपल आर्ट ऑफ टैनिंग लेदर का जो कलर होता है उसको मतलब टैन करना. देन शेरियट्स. व्हाट इज शेरियट्स गाइस? सो फॉर एग्जांपल महाभारत और रामायण में आपने रथ देखे होंगे. रथ के जो बड़े बड़े पहिए होते हैं ना, उन्हें शेरियट्स बोलते हैं. देन थर्ड इज़ डाइंग, यानी कि कलर कपड़े को अलग अलग कलर में डाई करना इज नोन एज डाइंग. देन वीविंग. देन 5th इज स्पिनिंग. 6th is manufacture of boats. 7th is the art of training elephant and horses, and the art of making jewels. So as you can see over this image, ये जो पहला इंसान है, what he is doing weaving, right? Then उसके बाद यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो, this is one of the archaeological site that we have found. तो यहाँ पर एक बहुत पुराना इन्हें chariot मिला है, यानी कि व्हील मिला है. देन उसके बाद आपने भी ये बैंगल्स देखे होंगे. दिस इज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग ज्वेल. दिस इज़ वन ऑफ द बैंगल दैट आई हैव ट्राइड टू फिगर आउट फ्रॉम एंशिएंट इंडिया. मतलब एंशिएंट इंडिया में कैन यू इमेजिन, वहाँ उस समय मतलब इतना कारीगरी का काम किया जाता था. मतलब दैट वाज अमेजिंग टू सी दैट, राइट. नाउ व्हाट वर द मेथड्स ऑफ लर्निंग? सी आजकल अगर हम देखें, आज के टाइम में आपको कोई चीज़ अगर सीखनी है तो आप कैसे सीखते हो? या तो आप वीडियो के थ्रू देख लेते हो, या आप कोर्सेज कर लेते हो, पढ़ लेते हो, राइट. पहले के टाइम में तो वो वीडियोस नहीं होती थी, राइट. तब तो ओनली सिर्फ टीचर्स होते थे, राइट, गुरु होते थे, एंड जो आपको सिखाते थे तो वो क्या क्या तरीका फॉलो करते थे, तो उसमें से कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किया है. सो फर्स्ट इज़ योर मेमोराइजेशन, मतलब रिटेंशन ऑफ फैक्ट. अगर मैं बोलूँ कि मतलब वो आपको फैक्ट्स बताते थे कि सो फॉर एग्जांपल अगर व्हील बनाना है तो कैसे बनाना है, किस किस औजारों का इस्तेमाल करना है. देन सेकंड इज़ क्रिटिकल एनालिसिस.
अगर आप क्रिटिकल एनालिसिस की बात करेंगे तो इससे श्री रामानुजा और श्री माधवाचार्य जी का नाम हमेशा आता है। तो ये जो दो ऐसे टीचर्स थे जो इस सब्जेक्ट में जिनको महारत हासिल थी एज पर द द डेटा दैट वी हैव। देन उसके बाद थर्ड आता है क्रिटिकल इंट्रोस्पेक्शन। क्रिटिकल इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? आपको याद है हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वैदिक एजुकेशन में कि उस टाइम पे रिटन एजुकेशन नहीं था, राइट? दे यूज्ड टू गिव ओरल एजुकेशन। और वहाँ प्रोसेस क्या होता था कि टीचर बोलते थे, स्टूडेंट सुनते थे, माइंड में प्रोसेस करते थे एंड देन उसके बाद अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करते थे। तो दिस इज़ नोन एज क्रिटिकल इंट्रोस्पेक्शन। तो अगर मैं बात करूँ वोकेशनल टीचिंग में, तो उसमें क्रिटिकल इंट्रोस्पेक्शन कैसे होगा? आपका टीचर आपको स्टेप्स ऑनलाइन कह रही हो, सॉरी, आपका जो टीचर है आपको जो स्टेप्स है वो वर्बली बता दे या फिर वो आपको सामने बना के दिखा दे, राइट? तो दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल इंट्रोस्पेक्शन। देन उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी कॉमन, मतलब आप जितना पूछते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग वो आपको बताते रहें। देन उसके बाद है फिफ्थ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग में क्या होता है, मतलब बच्चों को ना स्टोरीज याद रह जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ से लिंक करते हैं, राइट, तो वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में बैठ जाती है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप बुद्धा की भी बात करें तो बुद्धा जी ने भी हमें बहुत सारी चीज़ें स्टोरी के थ्रू ही सिखाई हैं, राइट? और स्टोरी के थ्रू ही हम लोग आसानी से चीज़ों को समझ पाते हैं। उसके बाद सिक्स्थ है आपका सेमिनार। सेमिनार में होता है आपका डिबेट्स एंड डिस्कशंस, मतलब कि बहुत सारे लोग ग्रुप में बैठे हैं, देन वो आपस में बात कर रहे हैं, राइट? देन उसके बाद लास्ट आता है हैंड्स ऑन मेथड। दिस इज़ बेसिकली फॉर प्रोफेशनल एंड प्रैक्टिकल कोर्सेज। इसमें अगर मैं बात करूँ जैसे आपके मेडिकल साइंसेज हो गए, आयुर्वेद की दवाइयाँ हो गई, ये सब जो है आप इसी के थ्रू सीख पाओगे। मतलब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे उससे पहले आप नहीं सीख पाओगे। अच्छा, देयर आर फ्यू पॉइंट्स दैट आई रियली वांटेड टू ऐड ऑन इनटू दिस। मतलब कि it might take 12 years for a student to develop expertise in one Veda। मतलब ये कहा जाता था कि जब वैदिक एजुकेशन के बाद जब बुद्धिस्ट एजुकेशन आया, उससे पहले ब्राह्मणिक था, और उसके बाद जब वोकेशनल ट्रेनिंग आया तो इसमें कहा जाता था कि एक सब्जेक्ट में बच्चे को महारत हासिल करने के लिए 12 साल चाहिए होते थे, और उसके बाद अगर उसको किसी और सब्जेक्ट में चाहिए देन 24 ईयर्स। मतलब 12 ईयर्स वॉज द बेसिक टाइम पीरियड दैट वॉज कंसिडर्ड। देयर इज़ नो फैक्ट एंड फिगर ऑन इट एक्चुअली कि ऐसा क्यों, बट जनरली 12 ईयर्स का टाइम ही इसमें मेंशन किया हुआ है। देन उसके बाद वहाँ पे जब कोई ग्रेजुएट हो जाता था तो उसको बोलते थे स्नातक, बोलते थे ना। हम हिंदी में भी जब हम मतलब कॉलेजेस की बात करते हैं तो उसमें स्नातक धर्म मंदिर बोलते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन के कॉलेजेस बोला जाता है, राइट? और ग्रेजुएशन सेरेमनी को तब बोला जाता था समावर्तना, राइट? ये कुछ एड ऑन चीज़ें हैं दैट आई रियली वांटेड टू टेल यू। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि जैसे हिंदी में अगर मैं बोलूँ इतिहास, उसे इंग्लिश में हिस्ट्री कहा जाता था। हिंदी में अगर शिल्पा शास्त्र है तो उसको इंग्लिश में आर्किटेक्चर कहा जाता था। हिंदी में अगर अर्थशास्त्र बोलते हैं तो इंग्लिश में से पॉलिटी कहते हैं, राइट? एंड हिंदी में अगर होता है धनुर्विद्या तो उसे इंग्लिश में आर्करी कहते हैं, राइट? एंड मतलब आई थिंक बेसिकली इसके अलावा तो योगा, साधना, शास्त्र, ये सब जो चीज़ें थी दैट वाज देयर फॉर श्योर, राइट? बट बेसिक आपको अगर याद करना है वोकेशनल एजुकेशन को लेके तो दीज आर द सम ऑफ द थिंग दैट यू मस्ट कंसिडर इन योर माइंड। मतलब ये जनरली एग्जाम में आता नहीं है, बट आपके एड ऑन नॉलेज के लिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, राइट? एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइज। एंड इसके बाद हम आगे के और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो अभी कवर करेंगे। इसके बाद मैं आपको हमारा जो सबसे इंटरेस्टिंग जो चैप्टर जो मुझे लगता है वो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो कि जिसमें आपका नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला आ जाएगा। एंड यू विल बी लाइक सीइंग देयर पिक्चर्स ऑल्सो। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको जितना बेस्ट हो सके उतना